आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सीबीएसई सिलेबस के बारे में। आपको वैसे ऑलरेडी सब कुछ पता है, क्या डिलीटेड है क्या जुड़ा है, सारी चीज़ें तो बताई हुई है। लेकिन यहाँ पे हम नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, क्लास 12th का सीबीएसई का। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। और थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने सिलेबस वाली बताई थी तो मैं गलती से ये वाला पोर्सन लगाना भूल गया था वहाँ पे, डिलीटेड वाला। बाकी मैंने सारा बता दिया था। तो कुछ बच्चे ऐसा कह रहे थे कि सर आपने गलत बताया है, वहाँ पे चैप्टर नंबर जो 3 है वो डिलीट नहीं है। फर्स्ट बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है वो डिलीट नहीं है, आपने गलत बता दिया। और दूसरा फिर आपने चैप्टर नंबर 7 और 8 डिलीट बताया है, वो गलत है, ठीक है। क्यों उनको ऐसा क्यों लग रहा था कि भाई मैंने गलत बताया? रीज़न ये है कि यहाँ पे उन्होंने देखा डिलीटेड वाले पे आए वो तुरंत ही, उन्होंने देखा यूनिट 6 और यूनिट 7 फर्स्ट बुक में, यानी पहली बुक में छठा, और उन्हें लगा छठा और सातवां चैप्टर पहली बुक से डिलीट हो गया है, ठीक है। उनको ये लगा। जबकि अगर आपने कभी इंडेक्स को सामने रखा होता तो आपको पता होगा कि ये चैप्टर नंबर 6 नहीं है, ये चैप्टर नंबर 7 है। ये चैप्टर नंबर जो आप 7 समझ रहे हो, चैप्टर नंबर 7 नहीं, चैप्टर नंबर 8 है। अब आप यहाँ पे सोचोगे चैप्टर नंबर 3 तो दिया ही नहीं है, फिर आपने डिलीटेड कैसे बता दिया? तो मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर जो 3 है यूएस हेजेमनी वाला, आपको अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल अलग से नहीं पढ़ना। इसका जो कुछ पार्ट है वो आपको चैप्टर नंबर 2 में ऐड हो गया, यानी जुड़ गया। तो जब मैं आपको कराऊंगा तो चैप्टर नंबर 2 में करा दूंगा। तो आई होप अब आपको मेरी बात, उन बच्चों को शायद अभी तक तो शायद समझ ही आ गई होगी सबको, लेकिन अगर अभी भी किसी को लग रहा था कि मैंने वहां पे कुछ गलत बताया था, तो शायद इन सारी चीज़ों को समझ के आपके दिमाग में वो चीज़ें आ गई होंगी कि मैंने आपको A to Z जो बताया था बिल्कुल सही बताया था, कोई वहां पे चेंज नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान देते तो शायद कोई ऐसा कमेंट नहीं करता। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपने सिलेबस पे। चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा शीत युद्ध का दौर वाला, वैसा है, कोई चेंज नहीं है। बट चैप्टर नंबर 2 में आओगे तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ऐड मिलेंगी, चेंज मिलेंगी, ठीक है। चैप्टर फिर ये जो आपका फोर्थ होता था, थर्ड तो यहाँ पे गायब हो गया क्योंकि थर्ड का ही पोर्शन जाके यहाँ पे कुछ जुड़ गया है। तो फोर्थ जो है सेंटर, जो आपके सेंटर ऑफ पावर है, न्यू सेंटर ऑफ पावर, यहाँ पे कुछ टॉपिक जुड़ गए हैं, मैंने करा भी रखे हैं, एक दो टॉपिक शायद। इसके बाद ये साउथ एशिया वाला चैप्टर है, इसमें मामूली से चेंज आपको दिखेंगे। यूएन वाला चैप्टर में कुछ चेंजेस दिखेंगे। ग्लोबलाइजेशन आई थिंक मैंने देखा नहीं, पर मुझे लग रहा है बिल्कुल डिक्टो है, शायद इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। तो ये आपका न्यू सिलेबस है, काफ़ी कम हो गया आपका कंटेंट। सेकंड बुक में अगर हम आ जाते हैं तो पहला चैप्टर, दूसरा यहाँ से गायब है, हो सकता है उसके कुछ पोर्शन आपको कहीं और मर्ज मिले। तो जहाँ पे जैसे मर्ज मिले ना, यानी कोई चीज़ अगर हटा के कहीं से दूसरी जगह पे जोड़ दी गई है, तो जो नई वीडियो आएगी मैं उसमें आपको A to Z वैसे ही समझाऊंगा जैसे आपके सिलेबस में। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल A to Z वैसे ही आपको चलना है जैसे मैं आपको वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। प्लान डेवलपमेंट वाला जो आपका चैप्टर था, इसमें कुछ चीज़ें डिलीट हो गई है, जैसे कि देखो चेंजिंग नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और प्लानिंग कमीशन जो हम योजना आयोग पढ़ते थे, और 5 ईयर प्लान जो पंचवर्षीय योजना होते पढ़ते थे, ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। इसकी जगह जो नीति आयोग वगैरह आ गया वो आपका ऐड हो गया उसमें, ठीक है, वो पढ़ लेंगे हम। तो ये डिलीटेड है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी हमें। फॉरेन पॉलिसी में देखो, ये जो यहाँ पे हम रिलेशन पढ़ते हैं इंडिया के, ये रिलेशन अगर आपको याद होगा तो साउथ एशिया जो 5वां चैप्टर है उस वाली बुक में, फर्स्ट बुक में, वर्ल्ड वाली बुक में, वहाँ पे भी हमने लगभग पढ़े हुए हैं टॉपिक, लगभग लगभग। तो दोनों अगर देखा जाए तो वो दोनों जगह मतलब क्लैश हो रहे हैं, एक तरह से हम ये देख सकते हैं, एक जैसे ही हैं लगभग। तो इसीलिए यहाँ से चैप्टर 4 में ये जो टॉपिक है रिलेशन, यहाँ से हटा दिया गया है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, इनके साथ। तो ये अच्छी बात है, चलो हमारे लिए कम हो गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे आते हैं, ये जो हमारा जन आंदोलन का चैप्टर है और जो क्षेत्रीय आकांक्षा का चैप्टर है, ये भी डिलीटेड है यहाँ पे। तो ये सारा जो नए सिलेबस, नए कोर्स के अकॉर्डिंग है, उसको पढ़ लेंगे, उसको कर लेंगे। अब आ जाते हैं कैसे क्या करना है, इसको बता देता हूँ मैं आपको। मैंने आपको कम से कम 30 दिन पहले बता दिया था कि 1 अगस्त से हम अपनी पॉलिटिकल साइंस की न्यू वीडियो जो है सिलेबस, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हैं जो इस चीज़ को जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो कमेंट कर रहे होंगे लेकिन ग्रुप में नहीं होंगे, पर उन्हें नहीं पता होगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पे कोई पैसे वगैरह नहीं लगते आपके, ठीक है, फ्री है बिल्कुल। कुछ भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी टाइम टू टाइम आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और यहाँ पे बात करते हैं आगे कि कैसे करेंगे। तो देखिए, जो भी आपका चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेकर चलेंगे 2, 3, 4 ऐसे करते हुए जो आपका लास्ट चैप्टर होगा वहां तक करेंगे। और उसमें जो टॉपिक डिलीट है उसको नहीं कराएंगे, और जो ऐड हुए हैं उसको कराते जाएंगे। जो डिलीट है उसको हटाते जाएंगे, जो ऐड है उसको कराते जाएंगे।
तो ये सीबीएसई का है। और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बिहार और अदर बोर्ड से होंगे। अगर आपका चेंज हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो पुरानी वीडियो बनाई हुई है उसमें से देख लो अगर समझ में आ जाए तो। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो बार बार कमेंट करते हैं कि क्या ये बिहार बोर्ड में के लिए है, क्या ये झारखंड बोर्ड के लिए है, तो भाई मैं आपसे एक बड़ी ही विनम्रता से आपसे कहना चाह रहा हूँ, मेरा एक सवाल है बस आपसे। जो बच्चे ऐसा कमेंट करते हैं क्या ये बिहार बोर्ड के लिए है, क्या झारखंड बोर्ड के लिए है, आप कभी अपनी किताब अगर उठा के आप पढ़ते होंगे, कोई भी विद्यार्थी होगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ जो विद्यार्थी होगा उसको कम से कम इतना तो पता लग ही जाता होगा कि जो सामने चीज़ें पढ़ाई जा रही है वो मेरे सिलेबस में है या नहीं है। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं है तो आप उसे मत देखो, वो आपके लिए नहीं है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में आपकी बुक में है तो वो आपके लिए है, उसे देख सकते हो। लेकिन इसके बाद भी कोई अगर ये पूछे ये हरियाणा बोर्ड के लिए है, ये सीबीएसई के लिए है, ये झारखंड के लिए है, तो ये बहुत अटपटा लगता है हमें। तो कृपया करके आप थोड़ा सा समझदार बने, मैच्योर बने और कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें ना पूछा करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट बुक कंप्लीट, चैप्टर 2 इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे। और पॉलिटिकल में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। हिस्ट्री के चैप्टर बहुत बड़े बड़े चैप्टर है और बहुत ज़्यादा डीप पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले साल के मुकाबले, इसलिए टाइम जरूर लग रहा है। अभी तक केवल पहले बुक के 4 और दूसरी बुक का एक ही चैप्टर लगभग कंप्लीट हुआ है। बट पॉलिटिकल साइंस में इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा, छोटे चैप्टर होते हैं उसके मुकाबले। और मोस्टली कंटेंट जो है हमारे पास पहले से रेडी है, बढ़िया A to Z बना ही हुआ है। जो नया कंटेंट है वही रेडी करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। और ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, आगे की जो भी चीज़ें होगी जैसे कि एमसीक्यू वगैरह कराने हैं या कुछ भी कराने हैं, आपको A to Z वहीं से पता लगेगा। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि हिंदी कि अंतरा और अंतराल जो भी बच्चा पढ़ता है सीबीएसई में, अंतरा और अंतराल वाली बुक, उनके लिए हम नई जो वीडियोस हमारी जो हैं उसके लिए नई प्लेलिस्ट बना रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे जो हैं कुछ चीज़ें हिंदी में डिलीट हो गई हैं, सभी सब्जेक्टों में डिलीट हो गए। ऐसे हिंदी में और जियोग्राफी में हमने बनाना शुरू कर दिया है। 2 से 3 दिन में आपका नई प्लेलिस्ट बना देंगे और उसका लिंक जो है आपको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगा, कमेंट के जरिए जरूर अवेलेबल करा देंगे, पर आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा देंगे। यानी हिंदी की हमने पूरी A to Z आपको अंतरा से लेकर अंतराल तक, उसकी जो पोएम होती है, जो कविता होती है या जो व्याख्या वगैरह होती है, जो जो आपके सिलेबस में, वो सारी आपको लिंक बना के प्रोवाइड करा देंगे A to Z। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल, किसी को कंफ्यूज नहीं होना सीबीएसई वाले को कि क्या डिलीट हुआ है क्या डिलीट नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे तो अभी तक यही पूछते हैं क्या डिलीट हुआ है क्या नहीं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आंख बंद करके आपको वो वीडियो देख लेनी है, उसमें हम वही चीज़ डालेंगे जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। और आपको वहाँ से आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि नई वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस है वो डिक्टो वही है, कोई चेंज नहीं है। और उसके बदले हम आपके लिए बनवा रहे हैं टेस्ट पेपर, कुछ मॉडल पेपर, कुछ एमसीक्यू टेस्ट, और कुछ आपके लिए अलग से बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। जैसे जियोग्राफी में मैप बनाना शुरू कर दिया हमने, और एमसीक्यू हमने बहुत हद तक बना लिया और थोड़े बहुत रह रहे हैं वो आ जाएंगे। और फिर आगे लाइव क्लास जो हमारी होगी सितंबर अक्टूबर के आसपास से, उसमें वो सारी चीज़ें आपको करा देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हिंदी और ज्योग्राफी का जो आपको सिलेबस बना के दिया जा रहा है, आपको वो A to Z देख लेना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, 2-2 3-3 बार, और उसके बाद अपनी एनसीईआरटी में पढ़ लेना। क्योंकि सिलेबस हो गया आपका बहुत ज़्यादा कम अगर हम देखें तो, और आपके साथ समस्या भी है पर सिलेबस भी कम हो गया। आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कह सकते हो आप इसे, एक अच्छा अवसर मिल गया है कि आप मेहनत कर लो उस चीज़ पे, और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और कमेंट करें तो बिल्कुल ऐसा कमेंट करें जो आपकी सच में रियल की प्रॉब्लम हो, ठीक है। आप बता सकते हैं आगे कोई भी दिक्कत आए तो। बहुत कुछ यहाँ पे नहीं बताऊंगा मैं आपको, टेलीग्राम में जुड़े रहें, वहाँ पे टाइम टू टाइम आपको बता दिया जाएगा। और वेट करें, 1 अगस्त से हमने सोचा है, तो कोशिश करेंगे 1 तारीख से आपको पॉलिटिकल साइंस की वीडियो जो है अवेलेबल कराना शुरू कर देंगे। क्योंकि चैप्टर जो फर्स्ट है शीत युद्ध का दौर, चेंजेस वहाँ पे तो नहीं है कुछ भी ऐसे, तो वहाँ पे लगभग वही चीज़ है सारी की सारी। चैप्टर नंबर 2 से ही आपको चेंजेस मिलेंगे, ठीक है।